हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अब हमारी नई सीरीज़ शुरू होगी जिसमें हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो आपको नीट के एग्ज़ाम में, इसके अलावा CSIR नेट के एग्ज़ाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं UPHESC के, वो काफ़ी उसमें आपको ये हेल्पफुल होंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगी। तो सबसे पहले बॉटनी में जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो है एल्गी। तो एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जनरल फीचर्स क्या हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते भी जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गी। मैं यहाँ पे नोट्स भी बनाती जाऊँगी आपके ही सामने, आप भी इसको इसी तरीके से नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो एल्गी हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए, एल्गी जो है आपको सबको पता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट की। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो आपको पता है, उसमें ना तो रूट होती है, ना लीफ होती है, ना स्टेम होते हैं। तो इनकी बॉडी को हम कहते हैं क्या है, इस तरह की बॉडी जिसमें ना रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होती है, ना लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह की बॉडी को हम थैलस कहते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है और थैलस लाइक बॉडी होने के कारण ही इनको थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है। एक थैलोफाइटा ग्रुप है जिसमें इनको हम रखते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा में केवल एल्गी ही नहीं होते, एल्गी के अलावा इसमें फंगस भी होते हैं। तो एल्गी और फंजाई दोनों को थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एल्गी और फंजाई दोनों को ही थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है, मतलब दोनों में काफ़ी कुछ फीचर्स एक जैसे होंगे। जैसे दोनों में ही प्लांट बॉडी नहीं होती है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। प्लांट तो केवल एल्गी को ही कहेंगे, फंगस को तो हम प्लांट कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन थैलोफाइटा ग्रुप में रखने के पीछे क्या कारण है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल होना। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होना। ठीक है, अब एल्गी और फंजाई को अलग क्या करता है, एल्गी में पाया जाता है क्या, एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जो कि फंगस नहीं करते। ठीक है, तो ये इनको फंगस से अलग बनाती है ये बात। ठीक है, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक 100% एल्गी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, लेकिन आप लिख सकते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉफिक फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, इसमें जो मोस्ट फॉर्म होते हैं या मोस्टली इनका नेचर क्या होता है, इनका हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक। ये एक्वेटिक लाइफ में पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं। उसके अलावा देखिए, ये जितनी भी इस पूरे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है ग्रीन प्लांट की हेल्प से, तो ग्रीन प्लांट में ये भी आते हैं। तो नियरली 50% फोटोसिंथेसिस इन एल्गी के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो नियरली 50% फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। या आप लिख सकते हैं नियरली 50% फोटोसिंथेसिस के लिए अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्लैनेट पर। ठीक है, इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो फूड स्टोर किस फॉर्म में लिखेंगे हम, स्टार्च के फॉर्म में। वैसे भी जितने भी प्लांट होते हैं उसमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये भी प्लांट ही है, तो इनमें भी स्टार्च के फॉर्म में होगा। इसके अलावा इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन आपसे पूछा जाए किस में पाया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, थैलोफाइटा ग्रुप में या एल्गी में पाया जाता है यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होंगे इसमें, एम्ब्रियो लाइक कोई भी स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा ये एक स्पेसिफिक चीज़ को शो करते हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को ये शो करते हैं।
क्या होता है ये, जिसको हम आपको आगे बताएंगे। अभी बस इतना इनके जनरल फीचर्स लिख लीजिए। ये हो गए एल्गी के जनरल फीचर्स, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इतने जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक है एल्गी के लिए कि वो क्या क्या शो करता है, किस फॉर्म में उसके सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। नियरली 50% फोटोसिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। बॉडी को थैलस कहते हैं। थैलस वाली जो बॉडी है उसमें ट्रू रूट, लीफ और स्टेम जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट के। तो सबसे पहले एल्गी से ही स्टार्ट होता है, जो इवोल्यूशन है वो एल्गी से ही स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो बाकी के जो भी प्लांट हैं वो इनसे ही इवॉल्व हो कर के बने हैं। तो ये आप जनरल फीचर नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो क्लासिफिकेशन हम हेडिंग डाल लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो देखिए एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अलग अलग बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहला बेसिस हम देखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जहाँ वो पाए जाते हैं। तो हैबिटेट के बेसिस पे एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हैबिटेट इनका क्या हो सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी इनके होते हैं। कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी पाए जाते हैं। तो 3 तरीके के हैबिटेट हो गए इनके, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और कुछ अनयूजुअल हैबिटेट। अब जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो एक्वेटिक हैबिटेट है, सबसे पहले हम डालेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट 2 तरीके के होते हैं, ये आप सबको पता है। कौन कौन से, एक होगा फ्रेश वाटर, जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, रिवर, ठीक है, लेक्स, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है मैरीन वाटर। दोनों तरीके के हैबिटेट होते हैं इनके एल्गी। एल्गी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के हैबिटेट हो गए आपके एल्गी के लिए। फ्रेश वाटर में देखिए क्या कौन कौन पाया जाता है, आपको केवल एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप लोग, क्लैडोफोरा, ठीक है, कारा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया। इसके अलावा इसमें पाया जाता है वॉलवॉक्स। देखिए क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स का नाम अक्सर साथ में ही आता है, कई तरह की प्रॉपर्टी एक जैसी शो करते हैं। तो इनके नाम आपको बार बार मैं बोलूँगी तो याद होते चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे नाम याद कैसे होंगे, ठीक है। तो क्लैडोफोरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, ईडोगोनियम। जैसे आपसे कई सारे एग्जाम्पल देके पूछ सकता है ना इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर फॉर्म है, तो आपको एक बार नाम याद कर लेंगे या नाम देख भी लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर फॉर्म हो गए जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मेरीन वाले देखिए कौन कौन से हैं। मेरीन वाले में पाए जाते हैं एक्टोकार्पस, इसके अलावा सारगैसम, इसके अलावा पाया जाता है फ्यूकस। ये सब क्या है, ब्राउन एल्गी के टाइप्स में लिख रही हूँ, ठीक है। ये तीनों ब्राउन एल्गी के टाइप हैं, ठीक है। फ्यूकस हो गया। इसके अलावा एक रेड एल्गी है पॉलीसाइफोनिया, वो भी मरीन वाटर में ही पाई जाती है, पॉलीसाइफोनिया। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो हमने 2 तरीके के देख लिए, एक फ्रेश वाटर फॉर्म है, एक मरीन वाटर फॉर्म है। अब एक्वेटिक हैबिटेट में भी हम देखेंगे कि या तो ये एक्वेटिक लाइफ में फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर अटैच्ड होंगे किसी ना किसी सबस्ट्रेट से,
ठीक है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में अगर थोड़ा सा हम इलेबोरेट करें, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, एक्वेटिक में ही ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, और अटैच्ड भी हो सकते हैं। अटैच्ड किसी सरफेस या सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे। और अटैच अगर कोई चीज़ है तो उसको अटैचमेंट के लिए कुछ ना कुछ उसके पास होना चाहिए ना, स्पेसिफिक हुक्स टाइप के स्ट्रक्चर। तो ये अटैचमेंट के लिए जो इनके पास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। जो इनको होल्ड किए रहता है, होल्ड फास्ट, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप की होल्ड फास्ट सेल देखने को मिलती हैं किसमें, ईडोगोनियम में, ईडोगोनियम, ठीक है। ईडोगोनियम में होल्ड फास्ट की सेल आपको देखने में मिलती हैं। अब आप कहेंगे फ्री लिविंग का एग्जाम्पल तो मैम आपने बताया नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स हैं वो साथ साथ रहते हैं, वो ही इसके एग्जाम्पल हैं, क्लेमाइडोमोनास, मोनास और वॉल्वॉक्स, इनका नाम एक साथ ही रहता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए नोट्स में आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगी, जो टेलीग्राम का हमारा लिंक है वो आप सबके पास होगा, उसमें आपको सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाते रहिए, और नहीं भी बना पा रहे तो सुनिए बात को अच्छे से, आपको बैठ जाएगा आपके दिमाग में, और नोट्स आपको वहाँ से बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये जो एक्वेटिक हैबिटेट के बेसिस पे कितने टाइप के हमारे कहाँ कहाँ पाए जाने वाले एल्गी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है, जो कि एक्वेटिक लाइफ से ही रिलेटेड है, वो हमें देखना है एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो देख लेते हैं एल्गल ब्लूम क्या होता है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम को ही फाइटोप्लैंक्टन के नाम से भी जाना जाता है। तो एल्गल ब्लूम है, या इसी को हम फाइटोप्लैंक्टन भी कह सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो ये क्या होता है ये आप समझ लीजिए। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, मतलब कई सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो वाटर बॉडी में कंबाइन हो करके पूरा सरफेस पे कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पूरे सरफेस ऑफ वाटर पे ये फैल जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, उसी को हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, मैनी एल्गी कंबाइन टुगेदर to form colonies over water surface, ठीक है। मैनी एल्गी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनीज ओवर वाटर सरफेस। अब अगर वाटर सरफेस के ऊपर पूरी कॉलोनी जैसी बन जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, मतलब पानी के नीचे मछलियाँ भी तो रहती हैं, कई सारे और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के नीचे वाली सरफेस में रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। तो अगर एल्गी ने पूरा ऊपर कवर बना लिया है, कॉलोनी बना लिया है, तो नीचे क्या होता है, जो एल्गी, जो भी हमारे एनिमल्स रहते हैं नीचे, जैसे फिशेस, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती लाइफ के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो सब क्या करते हैं, एल्गी ही यूज़ कर लेते हैं रिस्पायरेशन की प्रोसेस में नाइट के टाइम में। क्योंकि नाइट के टाइम में तो क्या होगा, प्लांट में केवल रिस्पायरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं कि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करें। तो रात के समय जो सबमर्ज्ड एनिमल्स होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, उनकी डेथ होने लगती है। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, कॉज ऑफ डेथ ऑफ सबमर्ज्ड एनिमल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्गल ब्लूम जो होता है वो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबमर्ज्ड एनिमल के लिए, और इन्हीं को हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। अब जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, इनके बारे में देखिए, ये दो तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है कि ये अटैच है इनिशियली कि अटैच नहीं है इनिशियली।
मतलब फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे वो मतलब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अटैच्ड भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग फॉर्म ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है या हमारा अटैच फॉर्म ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, उसके बेसिस पे दो तरीके के फाइटोप्लैंक्टन देखे गए हैं। तो सबसे पहला वाला जो टाइप है उसको हम लिखेंगे, उसका नाम होता है यू प्लैंक्टोफाइट्स। ठीक है, यू प्लैंक्टोफाइट्स, यू प्लैंक्टोफाइट्स। और दूसरा फॉर्म जो होता है उसका नाम होता है टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स, टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। अब जैसा कि मैंने बताई, जो यू प्लैंक्टोफाइट्स होते हैं वो केवल कैसे होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में, अटैच नहीं पाए जाते। चाहे ये जन्म से ले करके एंड तक, अपनी लाइफ के एंड तक ये फ्री लिविंग फॉर्म में ही पाए जाते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर, कभी भी अटैच नहीं होते ये किसी चीज़ से। एग्जाम्पल आप इनका लिख सकते हैं। फिर वही जो आगे साथ वाले, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। इसके अलावा इसमें माइक्रोसिस्टिस और डायटम्स भी आते हैं, तो आप लिख लीजिए माइक्रोसिस्टिस और डाईएटम्स। ठीक है, उसके बाद टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स जो होते हैं उसमें ये क्या होता है, मतलब इनिशियली ये अटैच होते हैं, जब ये छोटे होते हैं तब इनको अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, बाद में क्या हो जाते हैं, लेटर फेजेस में ये डिटैच हो जाते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में हो जाते हैं। तो पहले तो ये अटैच फॉर्म में पाए जाएंगे, बाद में क्या होंगे, डिटैच हो जाएंगे सरफेस से और फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ईडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा और नॉस्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में हो गया। एक होता है, एक वर्ड होता है जिसका नाम है फाइटोबैंथोस। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रही हूँ, फाइटोबैंथोस, ये भी एक वर्ड है जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो फाइटोबैंथोस क्या होते हैं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो रिवर या लेक्स के किनारे जो एज होते हैं वहाँ पे ये पत्थरों से अटैच पाए जाते हैं। ठीक है, फाइटोबैंथोस के बारे में हम बात करें, फाइटोबैंथोस क्या होते हैं, जो रिवर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, उनके चारों तरफ जो रॉक्स होते हैं या उनके जो एजेस होते हैं उनसे अटैच फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो फाइटोबैंथोस होते हैं। तो अटैच्ड विद एजेस ऑफ रिवर, सी, या हम इसको लिख सकते हैं पॉन्ड या लेक। तो कोई भी रिवर है, सी है, पॉन्ड है, लेक है, उसके जो एजेस पे रॉक्स पाए जाते हैं, एजेस पे क्या पाए जाएंगे, रॉक्स। उन रॉक्स के साथ जो अटैच्ड हमारे एल्गल फॉर्म होते हैं उनको हम फाइटोबैंथोस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए किस बेसिस पे, अभी तक हमने पढ़ा कि जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया है एल्गी का वो किया गया है उनके हैबिटेट के बेसिस पे, जिसमें हमने एक्वेटिक हैबिटेट को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम इनके टेरेस्ट्रियल फॉर्म की और कुछ जो अनयूजुअल हैबिटेट हैं उनके फॉर्म की बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी थक जाएंगे। मेरा भी ये आज का पहला वीडियो है इस तरीके का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसके नोट्स अटैच कर दूँगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों आज के लिए।